गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान 1 नवंबर को। पीएम मोदी भी पहुंच रहे हैं गुजरात। 1 नवंबर तक है पीएम मोदी का गुजरात दौरा। गुजरात में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के बन रहे हैं आसार। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। वोट कब डलेंगे ये 72 घंटों में सामने आ जाएगा। 1 नवंबर को चुनाव आयोग गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। संकेत साफ हैं, चुनाव 2 चरण में होंगे। पहला 30 नवंबर को या 1 दिसंबर को हो सकता है और दूसरा 4 या 5 दिसंबर को, जिसके बाद सभी 182 सीटों पर 8 दिसंबर को हिमाचल विधानसभा के साथ काउंटिंग कराई जाएगी और 8 दिसंबर को ही परिणामों का ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब बस इंतजार तारीखों के ऐलान का चल रहा है। हाल ही में जब चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया था तो उम्मीद की जा रही थी कि वो गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान तभी बताएगा, लेकिन आयोग ने यह कहते हुए कि दोनों ही राज्यों के विधानसभा के कार्यकाल में 40 दिन का अंतर है, इसलिए गुजरात की तारीखें बाद में बताई जाएंगी। अब खबर आ रही कि तारीखों को बताने का समय करीब आ गया है। गुजरात में 2 चरण में चुनाव कराए जाने के संकेत पहले से ही मिलने लगे हैं। चुनाव आयोग के सोर्सों का दावा है कि गुजरात सीमावर्ती राज्य है, यहाँ सुरक्षा का मुद्दा भी देखना पड़ता है, इसलिए चुनाव के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सिर्फ जमीन और हवा में नहीं, पानी में भी सुरक्षा बलों को नजर बनाए रखनी है, क्योंकि भारत में गुजरात की सबसे बड़ी सीमा समुद्र के पास लगती है। ऐसे में चुनाव के दौरान समुद्र से होने वाली घुसपैठ पर भी नजर रखने की चुनौती का सामना भी करना है। इस बार गुजरात में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी से भी है। राज्य में पिछले 24 साल से बीजेपी की सरकार है। 27 साल से बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतती आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो उसने 37 साल पहले 1985 में विधानसभा चुनाव जीता था। उसके बाद से उसे जीत नसीब नहीं हुई है। गुजरात में विधानसभा कुल 182 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 99 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, जबकि कांग्रेस 70 सीट ही जीत पाई थी। 2017 में बीजेपी के सामने कई चुनौतियां थी। कांग्रेस की जीत की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर की पीएम मोदी पर की गई एक टिप्पणी ने पूरा चुनाव ही बदल कर रख दिया। कांग्रेस इस बार ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश कर रही है। स्थानीय नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। गांधी परिवार ने अभी तक चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी है। चुनाव को मोदी बनाम गांधी बनाने से बचने का प्रयास चल रहा है। राष्ट्रीय मुद्दों की जगह स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी को एक बार फिर पीएम मोदी के करिश्मे का भरोसा है। इस बार पटेलों में 5 साल पहले जैसी नाराजगी भी नहीं दिख रही है। ओबीसी वर्ग का कोई आंदोलन भी नहीं दिख रहा है और ना ही दलित और आदिवासी समुदाय में नाराजगी दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए 2017 के मुकाबले इस बार स्थितियां काफी बेहद दिख रही हैं। चिंता सिर्फ महंगाई का मुद्दा बना हुआ है, जिसकी काट निकालना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। साथ ही आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाती दिख रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात में अब तक 78 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस अभी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में ही उलझे हुए हैं। दोनों ही दल पहले दूसरे दल की सूची का इंतजार कर रहे हैं। वैसे इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि 2017 में जो विधायक चुनाव जीते थे उन्हें फिर से पार्टी मैदान में उतारेगी। कांग्रेस तो अपने सभी विधायकों को टिकट देने की तैयारी में है, तो अमित शाह भी साफ कर चुके हैं कि वो गुजरात में टिकट काटने का फॉर्मूला पर काम नहीं करेंगे। चुनाव जीतने की अगर किसी विधायक में संभावना है, फिर वो 4 बार का विधायक हो या 6 बार का, उसे टिकट दिया जाएगा। 25% नए उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं, लेकिन ये संख्या 25% से कुछ कम भी हो सकती है। बीजेपी का फोकस टिकट काटने की जगह चुनाव जीतने पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवतर्पण न्यूज।